राजधानी रांची में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। कल भी पंडरा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रानी जुड़ चुकी है। रानी, कल पंडरा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया है, जिसे लेकर दुकानदार काफी आक्रोशित भी दिखे हैं। इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल रमिता, आपको बता दें कि राजधानी में जरा सा बारिश होने के बाद जो है कई जगहों पर जल जमाव हो जाता है और जल जमाव इतना हो जाता है कि आने जाने वाले लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि देखिए नाले में पानी ज़्यादा भर जाता है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है और कई बार देखिए उस नाले में जो है गाड़ियाँ फंस जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंस जाती है, लोग बह जाते हैं। उसके बाद लोगों का मिलना भी मुश्किल हो जाता है, प्रशासन को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है उन्हें ढूंढने को लेकर। देखिए इसी को लेकर राजधानी रांची के तमाम जगहों पर जो है वो जल जमाव जहां जहां होता है, चाहे वो पंडरा हो, रातू रोड हो, फिरालाल हो या फिर रोंडा हो या फिर अशोकनगर, तमाम जगहों पर जो है वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है लगातार। और जिस तरीके से कल पंडरा बाजार समिति से लेकर जो रातू रोड नया फ्लाईओवर है वहां तक पूरा अतिक्रमण हटाया गया। देखिए इसकी मुख्य वजह तो जो है वो जल जमाव है, क्योंकि जल जमाव होने की वजह से पंडरा बाजार समिति से लेकर रातू रोड तक गंभीर अवस्था में रहता है और कहीं ना कहीं शहर जो पूरी डूबी रहती है। इस बीच लोगों का आगमन जो है वो काफ़ी लेट होते हैं। कई लोग जो ऐसे हैं दफ्तर जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट होते हैं। हालांकि देखिए रातू रोड और पंडरा एक ऐसा इलाका है जो कि राजधानी में सबसे ज़्यादा जाम होने वाला इलाका है और उससे निपटने के लिए ही जो है वहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। और फ्लाईओवर की निर्माण जो है वो 3 जुलाई को होने वाली है। देखिए सूत्रों के अनुसार ये पता चल पा रहा है कि नितिन गडकरी जो है वो आने वाले हैं फ्लाईओवर का उद्घाटन के लिए, जिससे लेकर ही अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। हालांकि देखिए बारिश का माहौल है, बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में जाहिर तौर पर बात है कि जिस दिन उद्घाटन होनी है वो दौर भी बारिश की रहेगी और ऐसे में जाम ज़्यादा ना हो और सड़क पे जल जमाव ना हो, जिसे लेकर ही अतिक्रमण हटाया गया। और देखिए ये भी बात सामने आ रही है कि जो रोड से दुकान से 6 फीट दूरी पे जो नाला है, नाला के बीच तक जो अगर आप दुकान की सामग्री रखते हैं या फिर होल्डिंग या पोस्टर लगाते हैं तो उन दुकानों को ही चिन्हित किया गया। हालांकि देखिए इससे परेशान जो दुकानदार है, जो युवक है, उन्होंने साफ तौर पे अपनी नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि अगर अतिक्रमण करना ही था तो आप पहले से हमें नोटिस करते या पहले से कोई घोषणा करते जिसके बाद हम अपनी दुकानों को हटा देते। क्योंकि कई दुकानदार ऐसे भी है जो फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि देखिए वो रोज कमाने खाने वाले होते हैं, 200-400 रुपये का रोज कमाते हैं और उसी से अपना जीवन जो है वो गुजर बसर करते हैं। तो देखिए उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि अगर हम यहाँ पे अपनी दुकान नहीं लगाएंगे तो हम आगे चल के कहाँ जाएंगे। और देखिए ये लाजमी है रमिता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गरीब है और गरीब तबके के लोग जो है वो रोड पे दुकान लगाते हैं, सड़क पे जो है सब्जी भाजियाँ लगाती है। कई महिलाएं भी ऐसी है, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें पहले से नोटिस दिया जाता तो अपनी दुकान को कहीं शिफ्ट करने का हमें मौका मिल पाता। और जिस तरीके से दुकान को तोड़ा गया है ये सरासर मनमानी है, प्रशासन की मनमानी है, निगम की मनमानी है। देखिए पूरे मामले को लेकर अब तक जो मामला ये सामने निकल के आ रहा है कि 3 तारीख को नितिन गडकरी आने वाले हैं और उद्घाटन होने वाला है रांची रातू रोड फ्लाईओवर का, जिसे लेकर ही ये अतिक्रमण जो है वो चलाया गया है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दूं कि शनिवार को रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और इसी के साथ एसडीओ जो है उत्कर्ष कुमार, तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंचे थे निरीक्षण के लिए, रातू रोड निरीक्षण के लिए, पंडरा निरीक्षण के लिए। तब उन्हें ये जानकारी मिल पाई कि ये जो रोड है बाजार समिति से लेकर रातू रोड फ्लाईओवर का, ये पूरा रोड जो है वो पानी से लबालब भरा होता है, जिसके कारण आगमन में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और जिस तरीके से रांची का फ्लाईओवर का उद्घाटन होने वाला 3 तारीख को, बड़े पैमाने पर उसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। एक और नितिन गडकरी आ रहे हैं तो वहीं लंबी चौड़ी जो प्रशासन की तैनाती रहेगी, वहीं लोग भी देखने के लिए कई लोग आएंगे। क्योंकि देखिए राजधानी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी फ्लाईओवर है और इसका राजधानी वासी लगभग 3 से 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लंबा समय है जब जो राजधानी वासी है वो इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा और राजधानी वासी जो है वो जाम मुक्त हो पाएंगे। हालांकि देखिए अब जाम मुक्त होने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अब 3 तारीख को उसका उद्घाटन भी होना है, जिसे लेकर ही अतिक्रमण हटाया गया है। और इसमें एक ये भी मुख्य वजह है कि पहले से ही कई लोगों को ये बताया गया है कि अगर आप दुकान से 6 फीट दूरी पर अगर आप अपनी होल्डिंग और पोस्टिंग करते हैं या फिर सब्जी या कुछ भी सामान लगाते हैं तो उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आम जनता जो है वो निंदा नहीं करते इस चीज़ पे और कहीं ना कहीं वो जब लोगों को पता चला
कि अचानक से अतिक्रमण हटाया गया, तो जाहिर तौर पर बात है कि उनमें आक्रोश का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर अभी देखने वाली ये बात होगी कि जो रोड पे जो फुटपाथ विक्रेता है वो क्या अब अपनी दुकानों को कहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उनकी नाराजगी एक और तरीके से देखा जाए तो वो जाहिर तौर पे नाराजगी दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण हटाया गया तो उन्हें पहले से सूचित करना चाहिए। और दूसरी और बड़ा ये है कि अतिक्रमण हटाने के बाद देखिए 3 तारीख को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन भी होने वाला, तो अब दोनों चीजें एक साथ हो रही है, तो इसमें नाराजगी भी है और खुशियां भी है, तो दोनों को किस तरीके से प्रशासन मैनेज करती है ये चीजें देखने वाली बात होगी। हालांकि लोगों को जो दुकान तोड़ा गया वो दुकान दिया जाएगा और जो फुटपाथ विक्रेता है वो आराम से अपनी बिजनेस, अपनी जो रोजी रोटी है वो चला सकते हैं। हालांकि 3 तारीख को नितिन गडकरी आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर का उद्घाटन होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोर से की जा रही है। रोमिता जी धन्यवाद अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।